हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये लेक्चर नंबर 8 है प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए लॉगरिदम में प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे गए हैं। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, 2 साल का पेपर दिखा, 2-3 साल का पेपर आपको दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, हालांकि इस पहले दूसरे तीसरे वीडियो के बाद मैंने शायद बताया भी था पेपर आपको। जैसे ये वाला टॉपिक ख़त्म होगा ना लॉगरिदम वाला, तो मैं आपको दिखा दूंगा कितने मार्क्स का लॉगरिदम से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो पहले इजी वाला क्वेश्चन लेता हूँ। दिया है करने का टेक्निक सीख जाओ। log 10 800 दिया है इक्वल टू 2 + 3 log 10 बेस 2। ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वही चीज़ें यहाँ पर हमें क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो दिया है उसी को लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो और राइट हैंड साइड लेकर आओ। तो सबसे पहले लिखने का लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, LH ले लिया और क्या है लेफ्ट हैंड साइड में log है 10 है और 800 वैल्यू। log 10 बेस है और 800 वैल्यू है। अब देखो क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखो log 10 है। अब देखो इसको अगर मल्टीपल के फॉर्म में करें तो 100 × 8 हो सकता है क्या, 100 × 8 800। अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो ये मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल को जब सेपरेट करते हैं तो प्लस में हो जाता है। log 10 बेस 100 हो गया और प्लस में क्या हो जाता है log 10 बेस 8 हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके बाद आपने ये कर लेना। देखो ये log 10 है और इस 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये जैसे है इसको क्या लिख सकता हूँ log 10 है और ये जो 8 है उसको 2⁻³ लिख सकता हूँ। 2⁻³ 8 होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 2 जो पावर है 10 के ऊपर वो आगे आ जाता है और log बेस 10 वैल्यू 10 और यहाँ पे क्या हो गया 3 जब आगे आ जाएगा तो log 10 बेस 2 हो गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो जब बेस और वैल्यू सेम होता है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ देखोगे log 10 बेस है और वैल्यू भी 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। और यहाँ पर बचा क्या 3 log बेस 10 और वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 × 2 हो गया और यहाँ पे 3 log बेस 10 और 2 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो तो यही आपका राइट हैंड साइड है कि नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर देखेंगे 2 + 3 log 10 बेस 2 था कि नहीं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन को एलोबरेट करके जितना लिखोगे ना उतना ही अच्छा है। शॉर्टकट के पीछे मत भागो, शॉर्टकट भागोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे करके लेके चलो और आंसर ला दो। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे ही तरीके के क्वेश्चंस को हम लेके करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चंस मैंने ले लिया, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ देखो log 15/7 माइनस log 25/4 प्लस log 35/12 और इक्वल टू दिया है 0। क्लियर, तो सेम बड़ी वाली वैल्यू को हम छोटा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड लिया और क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड में log 15/7 माइनस log 25/4 प्लस log 35/12। क्लियर, ठीक है, ले लिया मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैं प्लस वाले को ना एक पास रख लेता हूँ। ये प्लस log को एक पास लेके आ जाते हैं। log ये 15/7 है और प्लस log 35/12 और ये माइनस वाले को थोड़ा सा हमने इस तरफ रख दिया 25/4। सबसे पहले प्लस जब होता है तो वैल्यू का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्लियर, और जो माइनस होता है वो डिवाइड में हो जाता है। तो मैंने log लिया और यहाँ पर लिख लिया 15
2/7 इंटू 35/12 और ये हो जाता है डिवाइड में 25/4। क्लियर। अब आपको क्या कर देना है, लॉग यहाँ पे ये 7 5 जब कट जाएगा, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, ऊपर है 15 इंटू 5 और नीचे है 12। अब देखो इसको मल्टीपल जब करते हैं ना डिवाइड को, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 4 5 जा कैंसिल हो सकता है और ये 4 3 जा, ठीक है। अब आगे थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा लिख के करेंगे। क्या दिया हुआ है, अब देखो बचा हुआ लॉग, ऊपर देखोगे तो 15 और नीचे 3 5 जा 15, क्या हो गया, लॉग 1 हो गया। 15 डिवाइड बाई 15 क्या हो गया, 1। और लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और यही क्या है, राइट हैंड साइड है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ऊपर वाले में आप ऐसे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का करना है, 2-4 क्वेश्चन, 3 4 5 6 जितना करोगे उतना ही आपके लिए आसान होते जाएगा। जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जितना करेंगे उतना ही हमें आएगा, जितना करते जाएंगे उतना ही आएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। करने का टेक्निक यही याद रखें कि प्लस वाले का क्या टेक्निक है, माइनस वाले का क्या टेक्निक है। खाली इनका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रॉपर्टीज आ गया, बेस चेंज का प्रॉपर्टी आ गया, तो आप आराम से कर लोगे। यही करके तो लाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। जैसे थर्ड नंबर का देखिए, ये क्या दिया हुआ, दिया है लॉग 51 दिया है, 51 डिवाइडेड बाई 80 दिया है, प्लस लॉग 44/85 दिया है, फिर माइनस लॉग 99 डिवाइडेड बाई 160 दिया है और माइनस लॉग 8/15 दिया है। ये दिया है क्वेश्चन और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, ठीक है। आसान है। सबसे पहले मैंने लिख दिया LHS और LHS में क्या दिया हुआ है देख लो, लॉग 51/80 प्लस लॉग 44/85 माइनस लॉग 99/160। थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, लॉग 8/15। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर लिखूँ। अब क्या करना है, देखो प्लस वाले को एक साथ कर लो, लॉग प्लस है ना, तो 51/80 और मल्टीपल में 44/85, इतना हो गया। अच्छा, इसमें से माइनस कर लिया जाए कॉमन, तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे कि नहीं। देखो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, लॉग 99/160 और ये भी प्लस हो जाएगा कि नहीं, लॉग 8/15। सही है कि नहीं। अभी ये अगर देख तो कट रहा है तो कट लो। अब देखोगे तो 17 3 जा ये कट जाएगा और 17 5 जा कट जाएगा, ठीक है। इतना तो कट कर सकते हो ना। अभी ये 44 किसके टेबल में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दो, 2 के टेबल में तो आएगा ही, ठीक है। 4 के टेबल में भी आ जाएगा, अब 4 के टेबल में आ जाएगा ये 4 11 जा और 4 2 जा 8, मतलब 20 बार में। क्लियर। अब जो बचा है वही उतना लिख दो। लॉग क्या बचा है इसमें, 3 × 11 बचा है और यहाँ 20 × 5। अभी आप कुछ भी मल्टीपल करके मत लिखो, जो जैसा है वैसे ही लिखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो लॉग ये सब आपस में प्लस में, तो क्या करेंगे 160 हो गया और यहाँ 8/15 हो गया, ठीक है। कुछ कटने वाला यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो वैसे ही रख दो, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, देखो जब माइनस होता है तो ये डिवाइड होगा और डिवाइड जब होगा तो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर, मल्टीपल में जब चेंज करेंगे और न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, लॉग क्या हो रहा है, ये देखो ये ऊपर जाएगा 3 × 11/20 × 5 और डिवाइडेड में आएगा 99 × 8/160 × 15। यही होगा ना, यही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
मैं करने वाला हूँ इसको, जो डिवाइड है उसको मल्टीपल में, तो 3 इंटू 11 अपन 20 इंटू 5 और मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 160 ऊपर और 15 भी ऊपर और 99 नीचे और 8 भी नीचे। अब देखो 11 9 जा 99 कट रहा है, 5 3 जा 15, ठीक है, 28 जा, और ये 8 से कैंसिल, जितना आप मतलब काट सकते हो उतना लिख लो। लॉग में देखो अब ऊपर क्या बचा है, देखो 3 इंटू 3 बचा है और नीचे 9 है। अब देखो कट गया कि नहीं, लॉग ये 3 3 जा 9, 9 अपन 9 हो गया, और आ क्या गया, लॉग 1 आया, और लॉग 1 की वैल्यू हो जाती है 0। ये याद रखोगे, देखो जितनी बार ये देख देख के करोगे ना, वैसे ही तुम्हें याद होते जाएगा, आपके लिए वैसे ही आसान होते जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप फ्लो में इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको आसान हो जाए, करते करते करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आसान है, बहुत ही बेहतरीन है, और आप जितना क्वेश्चन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा मेरी बात? मेरी बात हमेशा समझ में आ जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आ जाएगी तो भी हम समझाने का प्रयास तो करेंगे ही, क्योंकि आपको ये समझा के रहना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हट के, कि ताकि आप कर पाएँ, ठीक है। पेज अपने पास इतना ही है ना, चलो इतने में ही हम करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आ सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, ये भी थोड़ा सा हट के है, ठीक है। ओके, ठीक है, लाना क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो दिया है 23 log 10 upon 9 minus 6 log 25 upon 24 plus 10 log 81 upon 80 इक्वल टू log 10 है। ये लेकर आना है, ठीक है, ये आपको लेकर आना है। अब ये कैसे आएगा थोड़ा सा देख दीजिए। पहले तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और क्या दिया है वो लिख लेते हैं, 23 log 10 upon 9 minus 6 log 25 upon 24 plus 10 log 81 upon 80, यही दिया हुआ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, देखो ये जो आगे मल्टीपल होता है वो ऊपर पावर हो जाएगा, यहाँ log क्या हो गया, 10 upon 9 पे 23 पावर, या माइनस log 25 upon 24 पे 6, और यहाँ प्लस log 81 upon 80 पे 10 पावर। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी इन्हीं को थोड़ा तोड़ मरोड़ करना है आपको, कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। चाहो तो एक काम कर सकते हैं, मैं आपको लॉग में ये जो माइनस है, पहले तो आप क्या करो ना, कोई नहीं, ये जो है 10 upon 9 पर आपने 23 पावर लगाया, फिर बाद में देखोगे थोड़ा ये जो प्लस वाला है वो मल्टीपल में आ जाएगा, 81 upon 80 जो है उसके ऊपर 10 पावर है, और ये जो माइनस में है वो डिवाइड में हो जाएगा 25 upon 24 पे 6 पावर। यही होगा, यही होगा, आसान है, बस थोड़ा सा देखो। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, उसके अलावा और कुछ लिख नहीं सकता, और 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, इन सब के ऊपर कितना पावर है, 23 है, ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ, 81 को 3⁴ लिख सकते हैं, और 80 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पे 3 8 हो जाता है, और 8 10 जा, तो 2 पे 4 लिख लो और 5 लिख लो, इसके ऊपर 10 पावर है, और मल्टीपल करोगे तो 24 ऊपर चला जाता है, 24 ऊपर जाएगा तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और 2 3 जा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 12 2 जा मतलब
8 3 जा होता है, तो 2 पे 3 पावर इंटू 3 और 5 का यहाँ स्क्वायर हो गया, ऊपर 6 पावर हो गया। क्लियर हो गया ना। ये डिवाइड था तो मल्टीपल में किया तो 24 ऊपर 25 नीचे। थोड़ा सा क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आ जाएगा। मैं उस लेवल पे जाके समझा रहा हूँ कि अगर कोई छोटा सा बच्चा भी होगा, छोटा सा बच्चा नहीं मतलब जो थोड़ा कमज़ोर होगा मैथ्स में, वो भी समझ सके, उस लेवल पे जाके मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो 2 पे यहाँ पर 23 हो जाएगा और यहाँ 5 पे भी 23 हो गया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 पे 2 23 जा 46 हो गया और यहाँ पे 3 पे 4 10 जा 40 हो गया और यहाँ 2 पे 4 है, 4 10 जा 40 हो गया या 5 पे 10 हो गया। यहाँ पे 2 पे 3 6 जा 18 और 3 पे 6 है और 5 पे 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, कितना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, थोड़ा सा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, 1 मिनट में थोड़ा पेज ले लेता हूँ, एक और पेज ले लेता हूँ कि ताकि आसानी से हम कर पाएँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी कर लेते हैं। मैंने ले लिया लॉग, अब यहाँ पे देखो 2 ऊपर देखो तो 2 पे 23 है और 18 है, तो 23 प्लस 18 ऐड कर लो। 5 ऊपर और नहीं है ना, तो सिर्फ 5 पे 23 लिख लो। अच्छा 3 अगर देखोगे तो 3 पे 40 है और ये 6 है, तो 46 हो गया। अब नीचे देख लो 2 यहाँ 40 है, 2 एक ही है, 2 पे 40 हो गया। अब फिर देखोगे 3 पे एक ही है, 3 पे 46 हो गया और 5 देखोगे तो यहाँ पर 10 है, यहाँ 12 है, तो कितना होगा 22, 5 पे 22 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कितने हो गए लॉग। यहाँ पर अगर 2 पे देखोगे तो 2 पे कितना हो रहा है 8 और 3 11 का 1 और 3 1 4 41 हो गया और यहाँ 2 पे 40 हो गया है। यहाँ पे 3 पे 46 है और इधर भी 3 पे 46 है। अच्छा 5 पे 23 है और यहाँ 5 पे 22 है। यहाँ पे देखोगे तो एक 2 बच जाएगा, यहाँ से पूरा 3 कैंसिल, यहाँ से एक 5 बच जाएगा, तो जो जो बच रहा है वो लिख देना है। एक 2 बचा है और एक ऊपर 5 बचा है, ऊपर ही बचे थे, नीचे कुछ नहीं बचा, तो log 2 5 जो कितना हो गया 10। यही क्या है RHS है, हैंस प्रूव्ड लिख देना है। क्लियर। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का विषय है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, और भी 1-2 वीडियोज़ लॉगरिदम के रहेंगे, फिर बाद में फंक्शन से रिलेटेड भी आपको मैं बता दूंगा कि ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।